गुरुदेव की कृपा से गुरु महिमा के ऊपर है। कुछ दिन पहले हम सब ने गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया है। सब संगत ने बड़े हर्षोल्लास से, बड़े मन से, प्रीति से गुरु के गुण गाए हैं। आज विचार हुआ कि उस सद्गुरु की महिमा के बारे में एक बार फिर विचार किया जाए। गुरु महिमा अपरम अपार है, साखी कथी न जाए। मंगत दुर्गम मार्ग जगत का, पल में दियो चुकाए। गुरु महिमा के बारे में जितनी बार भी विचार करो, अध्ययन करो, हर बार वो नया ही मिलता है। जैसे प्रभु के बारे में बात करें तो प्रभु की महिमा, प्रभु का प्यार, प्रभु का अनुभव हर बार नया ही मिलता है। सब सिद्धों ने सिद्धगत पाई, सत प्रतीत भय गुरु शरणाई। अगम निगम का भेद दिखावे, सत करनी का राह समझावे। सकली भरमन से जीव छुड़ाए, तत्व ज्ञान दे गुरुमुख त्रिपताए। सुखदेव मुनि की भरमन नासी, जनक निर्देही। जीवर गुरु की चरण बलास्यो, पुरख विधाता ये चक्र चलाई। सतगुरु भेंट सब भेद लखाई। तीन लोक की संपत सारी, साचे गुरु के चरनी वारी। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरनी माई। मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरनी माई। मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। अमृत वाणी के ये अंश सद्गुरुदेव की कृपा से हमने अभी श्रवण किए हैं। गुरु महिमा अपरम अपार है, साखी कथी न जाए। अभी सद्गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि सर्व सिद्धों ने सिद्धगत पाई, सत प्रतीत भय गुर शरणाई। सर्व सिद्धों ने, सभी सिद्ध जितने भी हैं, उन्होंने ये जो सिद्ध गति पाई है, जो स्थिति उनको मिली है, वो गुरु शरण, गुरु की शरण में जाके गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर ही उनको मिली है।
क्योंकि गुरु जो है वो अगम निगम का भेद दिखावे, वो जो रास्ता है, जो मार्ग है प्रभु को मिलने वाला, वो गुरु ही समझा सकते हैं। सकली भरमन से जीव छुड़ाए, तत्व ज्ञान दे गुरमुख तृप्ताए। अब सदगुरु में इतनी शक्ति है कि वो सारे भ्रम दूर कर सकते हैं और तत्व ज्ञान, प्रभु का ज्ञान देकर, प्रभु से मिलन करा के अपने शिष्य को तृप्त कर सकते हैं, उसकी प्यास बुझा सकते हैं। अब आगे जाके सदगुरु ने एक एक इंसिडेंट अपना ऐसे एक्सप्लेन किया है, कहते नारद मुनि का मान तब नास्यो, झीवर गुरु की चरण बलास। नारद जी के बारे हम सब जानते हैं। नारद जी जो हैं वो ब्रह्म ऋषि, तीनों लोक में जहां जी चाहे वो जा सकते हैं। वो हरिपुर भी जा सकते हैं, प्रभु के धाम में भी जा सकते हैं। तो इस भ्रमण के दौरान जब एक बार वहां गए तो नारायण ने कहा कि नारद जी, अब नारायण सबके अंतर की जानते हैं। उनको लगा कि नारद को जो पृथ्वी लोक के जीव हैं उनके प्रति मन में थोड़ी हीन भावना आ गई। जो प्रभु किसी भी हालत में किसी जीव के प्रति किसी के भी द्वारा अगर हीन भावना आती है तो प्रभु उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब नारद जी को कहा कि नारद जी आपने गुरु धारण किया। अब प्रभु उनको रास्ता दिखा रहे हैं। नारद जी को कहा कि क्या आपने गुरु धारण किया है? तो नारद जी ने कहा प्रभु मेरे को गुरु धारण, मैं तो बहुत पहुंचा हुआ हूं। हम आम जीवों में भी ये कई बारी भ्रम हो जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, लिख लिए, बोल लिए तो लगता है मैं तो, नारद जी को भ्रम हो गया कि प्रभु मैं तो देखो आपके पास आ सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, मेरे को गुरु की क्या आवश्यकता है? प्रभु ने कहा नहीं, गुरु की सबको आवश्यकता है, आपको भी है, आप जाके गुरु धारण करो। अब नारद जी ने कहा कि प्रभु गुरु धारण मैं किसको करूं? मेरा तो इतना ज्ञान है, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं, मैं किसको गुरु धारण कर सकता हूं, आप ही बताओ। तो प्रभु ने कहा कि नारद जी कल सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा की तरफ चल दीजिएगा, जो पहला मिले वो ही आपका गुरु है। तो नारद जी अगले दिन चले। एक व्यक्ति जा रहा था। अब ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा अंधेरा भी होता है। नारद जी गए, जाके सीधा उसके चरणों में पड़ गए और गुरु की तरह उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, अपने मन में श्रद्धा जगाई। लेकिन जैसे ही ऊपर देखा तो वो देखते हैं कि ये तो झिंगुर है, ये जो है झीवर, जो जिसको कहते हैं वो मछली पकड़ने वाले, ये तो कंधे पे जाल रखा हुआ है, ये तो मछली पकड़ने वाले हैं। और नारद जी के मन में एक भावना ऐसी आ गई गुरु के प्रति, कहने लगे ओह, गुरु भी मिला तो ऐसा मिला जो मछली पकड़ के अपना व्यवसाय करता है, पेट पालता है। एनीवे वहां से नमस्कार करके आगे प्रभु के पास आए तो आते ही प्रभु ने पूछा गुरु धारण किया, गुरु मिला? गुरु तो मिला, लेकिन कहते ही प्रभु नाराज हो गए और कहने लगे नारद, तुमने अपने गुरु के प्रति भ्रम पैदा किया है, अश्रद्धा दिखाई है, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ा पाप लग गया है। उस पाप के होते हुए तुम्हें पृथ्वी पर 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ेगा। अब नारद जी को तो पता है 84 लाख योनियों कितनी कठिन है, कितने
लाखों वर्ष लग जाते हैं 84 लाख योनियों में से निकलने के लिए। तो नारद जी घबरा गए कि ये तो बहुत बुरा हो गया। अब हम आम जीव हैं, हम 84 लाख में से निकल के आए हैं, फिर 84 लाख में चले जाना है, हमें कोई डर नहीं। हम नहीं डरते, हम तो ये माया में इतने बसे हुए हैं, रचे हुए हैं कि गुरु ने जितना भी समझाया हो, लेकिन फिर मुड़ के बार बार उसी अवस्था में चले जाते हैं। तो नारद जी घबरा गए, उन्होंने कहा प्रभु हमें रास्ता बताओ, कैसे निकले इस पाप से जो श्राप हमें लग गया है। तो उन्होंने कहा कि उसी गुरु के पास जाओ। इसलिए कबीर कहते हैं कि कबीर गर हरि रूठते गुरु की शरण जाए, और अगर गुरु रूठते हरि नहीं हो सहाय। तो अगर अब जो क्या है, प्रभु ने बोला कि आप अपने गुरु के पास जाओ, वो ही आपका भला कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा इसके बारे में। जो श्राप गुरु से मिल गया वो गुरु ही हटा सकता है, मैं उसके बारे कुछ बीच में नहीं आ सकता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की पदवी प्रभु अपने से भी ऊपर रखते। अब कहा कि कहाँ मिलेंगे वो गुरु? बोले जहां कल आज मिले वही मिलेंगे। तो चले गए, नारद जी गए, सवेरे सवेरे चलने लगे तो देखा वही जा रहे हैं गुरु उनके। जाके उनके पैरों में पड़ गए और कहा कि गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, आप मेरे को क्षमा कर दो। तो गुरु कहने लगे कोई बात नहीं, तुमने अगर ऐसा सोचा भी है तो। बोलो नहीं प्रभु, आपको नहीं पता, प्रभु ने मेरे को बता दिया है कि मेरे को श्राप लग गया, 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ेगा, तो आप ही मुझे इस रास्ते से निकाल सकते हैं। अब देखिए गुरु कितने अपने शिष्य के प्रति कितना प्यार भाव रखते हैं, कितनी ममता है, कितना प्यार है, कितनी भलाई सोचते हैं। तो गुरु ने कहा कि क्या तुम 84 लिख सकते हो? बोले हाँ जी लिख सकता हूं। तो ये पृथ्वी के ऊपर 84 लिख दो। उन्होंने लिख दिया। अब नारद जी को कहा कि आप परली तरफ लेट जाओ और लेटते लेटते रेंगते रेंगते मेरी तरफ आ जाओ। नारद जी उसी तरह से गए और गुरु के चरणों में पहुंच गए। पहुंच में जब गुरु के चरणों में लगे तो गुरु ने कहा उठ जाओ। उठ गए तो देखा नीचे 84 जो लिखा था वो मिट गया। लेकिन जब गुरु से नजरें मिलाई तो देखा वो हरि अपने आप खड़े हैं, प्रभु वहीं खड़े हैं गुरु के रूप में। तो इसलिए सदगुरुदेव ने कहा है साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पड़ो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पड़ो चरण तिस, कर दंडवत बारंबार। अब जो है एक प्रसंग आता है गुरु शिष्य के संबंध के बारे में। अब एक चीज है, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज संगत में बैठते थे तो हमेशा बोलते थे इनको अपने हृदय में देखो। दूसरा, जब भी बैठते थे बोलते थे प्रेमियों कोई विचार करो। विचार का मतलब ये था कि प्रभु के बारे कुछ बात करो ताकि आपका उद्धार हो सकता है। तो गुरु हमेशा देने के लिए, शिष्य को देने के लिए ही कोशिश करते। अब सदगुरु जो है वो शिष्य को सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं, सब कुछ देना चाहते, जो उनके पास है वो शिष्य को देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे जो कुछ मिला है वह मुझे अपने शिष्य को देना है। सदगुरु सद शिष्य को सच्ची राह दिखाते हैं।
सदगुरु सत्शिष्य की बुद्धि सुधारते हैं। सदगुरु सत्शिष्य को परमात्मा का दान करते हैं। एक छोटी सी कविता लिखी है, सच्चा उपदेश देत भली भली मति देत, समता समबुद्धि देत, ये गुरु देते हैं। समता समबुद्धि देत कुमति को हरत है, मार्ग को दिखाए देत भाव देत भक्ति देत, प्रेम की प्राप्ति देत अज्ञान को हरत हैं, ज्ञान देत ध्यान देत आत्मा को विचार देत, ब्रह्म को बताए देत ब्रह्म में करत है। ये सदगुरु हमें सब कुछ दे रहा है, कितना कुछ। अब सदगुरु अपने जो शिष्य हैं उनको सर्वस्व देते हैं। जैसे जितना शिष्य का मन साफ है, जितना शिष्य ने अपने आप को काबिल बना लिया है, उतना ज्यादा गुरु उनको देते रहते हैं, आत्म स्वरूप का बोध कराते हैं। सदगुरु सर्वकाल शिष्य का रक्षण करते हैं। सदगुरु को अगर हृदय में देखें तो हमेशा रक्षक हैं। पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ हो सकता है, और गुरु शिष्य के प्रेम निस्वार्थ होता है। सदगुरु सत्शिष्य के लिए प्राण तक दे सकते हैं। सदगुरु महात्मा मंगत राम जी महाराज कहते थे, आपके लिए अपने ये बाल तक नुचवाने को तैयार हैं। एक प्रसंग है, एक गुरु तथा उसका शिष्य जंगल से निकलकर जा रहे थे। शाम हो गई, अंधकार हो गया। इससे एक वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया। सत्संग करके दोनों सो गए। संतों को निद्रा कम आती है, ऐसा भागवत में भी लिखा है। और हमने सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी की जीवनी में हमेशा ये पढ़ा है कि सदगुरुदेव सोते नहीं थे, बहुत कम विश्राम करते थे। संतों में सत्वगुण अधिक होते हैं। सत्वगुण बढ़ता है तो निद्रा कम आती है। निद्रा जो है तमोगुण का धर्म है। जितना जितना तमोगुण ज्यादा होगा उतनी उतनी नींद भी ज्यादा आएगी। अभी वो गुरु शिष्य जो है जंगल में है। रात्रि में 1 बजे के बाद गुरुदेव बैठ गए और शिष्य सोया ही रहा। मध्य रात्रि का समय है, गुरुदेव आसन पर बैठे हैं, ध्यान की तैयारी में हैं। उसी समय वहां एक बड़ा सर्प दौड़ता हुआ पहुंचा और शिष्य की ओर जाने लगा। गुरुजी ने सर्प से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या काम है? सर्प ने कहा, महाराज ये आपका शिष्य जो सोया हुआ है मेरा पूर्व जन्म का वैरी है। पूर्व जन्म में उसने मुझे मार डाला था, मैं उसका प्रतिशोध लेने आया हूं। गुरुदेव सर्प को समझाने लगे, मेरे शिष्य से भूल हुई है, उसने तुम्हें मारा है, मैं क्षमा मांग रहा हूं। तुम उसे काट कर क्या पाओगे? मेरे शिष्य को क्षमा कर दो। वैर से बैर बढ़ता है, बैर की शांति प्रेम से होती है। सर्प ने कहा, महाराज आप अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए, मैं आपका शिष्य नहीं हूं, मैं तो सर्प हूं। आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं मिल रही। मैं आपके शिष्य को काटूंगा और वह जब तड़प तड़प कर मर जाएगा तब मुझे शांति मिलेगी। सर्प का क्रोध भयंकर होता है और सर्प के बारे में कहते हैं कि इंसान अपने संतान को बहुत प्यार करता है, सब जीव भी करते हैं, लेकिन सर्प को भूख लगती है तो अपने संतान को भी खा जाते। दूसरों को रुलाकर सर्प को शांति मिलती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मानव का जन्म रोते हुए के आंसू पोंछने के लिए है। सदगुरुदेव ने कहा है कि सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, यानी अगर किसी को दुख है, उसके आंसू हैं, तो उसके आंसू पोंछने में आपका धर्म है।
और अभी दूसरे को रोते हुए देखता जो है, जो प्रसन्न होता है, हालांकि शरीर तो मानव का है, वह अगले जन्म में सर्प होता है। गुरुदेव सर्प को मना कर रहे हैं कि इसको मत काटो। वो कहते हैं, गुरुदेव सर्प को मनाते समय कह रहे हैं कि मेरे शिष्य को अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका मरण बिगड़ेगा। जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं, जिसे परमात्मा के दर्शन अनुभव नहीं हुआ, उसे अंत काल में बहुत पछतावा होता है। मेरे शिष्य को अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, वह साधना करता है, मुझे परमात्मा के दर्शन हुए हैं, मैं सिद्ध हूं, मेरा कोई काम शेष नहीं है, मेरे मन में विकार वासना भी नहीं है, मेरी मृत्यु होगी तो मैं परमात्मा के चरणों में चला जाऊं। मृत्यु प्रभु का मिलन कराने वाली है, संतों को मरण का डर नहीं। गुरुदेव सर से कहते हैं, मेरे शिष्य के बदले तुम मुझे डस लो। और गुरुदेव अपने शिष्य के लिए प्राण का बलिदान दे देते। ये है सद्गुरु। सद्गुरु जो है, ये जो सद्गुरुदेव ने कहा है कि पुरख विधाता ये चक्कर चलाई, सद्गुरु भेंट सब भेद लखाई। प्रभु ने जो भी ये रास्ता बनाया है, पुरख विधाता ने ये जो पूरा चक्र रचा है, उसमें एक चीज साफ है कि सद्गुरु के साथ भेंट होने के बाद में ही जीव को सब भेद पता लगते हैं। अब देखिए, हम लोग हैं, हम किस्मत वाले हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, ये शरीर मिला। उसके बाद सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जैसे पहुंचे हुए संत से मिलाप हो गया। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, उनकी कृपा है कि उनकी कृपा की वजह से ही हम सद्गुरु से जुड़े हुए हैं। अब सद्गुरु, गुरु नाम है ज्ञान का। सद्गुरु ने अब हमें कृपा करके ये ज्ञान हमारे लिए छोड़ दिया है। अब उस ज्ञान के आधार पे अगर हम चलते हैं तो हम भी अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो सद्गुरुदेव ने लिखा है, सद्गुरु भेंट सब भेद लखाई। अब ये सद्गुरु की ही कृपा है कि आज अगर हम ये जान पा रहे हैं कि ये जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐ मन मेरे तू कर विचार, स्थिर रहे ना नहीं संसार। कितने लोग ये बात जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जो चीज हमें हमारे अंदर बैठ गई है कि यहाँ हमने हमेशा नहीं रहना है, हम लोग यहाँ के मुसाफिर हैं, जीव मुसाफिर नीत। सदगुरुदेव ने समझाया है, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम। ये ज्ञान कहां से मिला? गुरु से मिला। जब गुरु ने ये ज्ञान दिया है, तभी जाके हमें ये भेद पता चला। करोड़ों लोग हैं जिनको ये नहीं पता, हमें पता है। हम भाग्यशाली जीव हैं। सत बारक का भेदी जई, तिसकी सीख ले चित्त परोई। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो सत बारक का भेदी है, सदगुरु है आपका, उसकी सीख जो है वो मन में बिठा लो। सदगुरु ने बताया है कि अध्यात्म मार्ग में प्रेमी जी चलना है तो सादगी, सत सेवा, सत्संग, सत सिमरन, इन 5 को धारण करो, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। सदगुरु ने समझाया है कि अपने मन को साफ करो। मन को साफ करने के लिए उन्होंने हमें महाव्रत दिए हैं। सत्संग का महाव्रत, विचार का महाव्रत,
व्यवहार का महाव्रत, संगत का महाव्रत। सदगुरु कहते हैं इनको धारण करो। मन मनसा मांझे नहीं होन चाहत है दास। अपने मन साफ नहीं करोगे तो गुरु के शिष्य नहीं बन सकते आप। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रहोगे। तो ये सदगुरु ने बताया है, तीन लोक की संपत्ति सारी साचे गुरु के चरणी वारी। ये तीन लोक की जो संपदा है, तीन लोक, तीनों लोक हम तो थोड़ा थोड़ा जमा करके बैठे हैं। हम तो एक शहर भी नहीं हमारे पास, एक मोहल्ला भी नहीं, एक गांव भी नहीं, एक सड़क गली भी नहीं। हम तो थोड़ा सा एक घर, एक कार, एक थोड़ा सा और प्रॉपर्टी इधर उधर बना के बैठ गए। तो सदगुरु क्या कह रहे हैं, तीन लोक की संपत्ति सारी साचे गुरु के चरणी वारी। अब ये बात समझने वाली है कि सदगुरु कहते हैं कि अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करो। इन सब चीजों जिसमें आप लिपटे हुए हो, इनसे थोड़ा छुटकारा पाने की कोशिश करो। इनसे कबीरा ये गरी संतरी एह में दो न समाई, मैं है तो फिर हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। ये जो लाइन खींची है संतों ने, या तो इधर या तो उधर। कहते हैं ना संत जी एक तरफ हो लो, तो हमें भी एक तरफ होने की आवश्यकता है। अभी समय होता जा रहा है, 2 मिनट की बात है ये। अभी क्या है, यहां पहुंचने के बाद में हम एक चीज समझ गए हैं कि गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत आवश्यक है। गुरु की महिमा यही है कि उसने हमें मार्ग दिखा दिया। गुरु की महिमा यही है कि उसने हमें माया का, He's made us realize कि ये माया क्या है और प्रभु क्या है। गुरु ने जो भी आप इस संसार में देख रहे हैं वो सब चलनहार है। ये बात हमें मन में रखनी है कि जो गुरु ने समझाया है वो हम याद रखें। अब अंत में महाराज जी का ये दोहा के ऊपर विचार करते हैं। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरनी माही, मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। जैसी जिसने प्रीत करी, सतगुरु चरनी माई, मंगत ऐसी गत मिली, भेद भरम दुख जाई। अब ये बात है कि मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। सदगुरुदेव ने साफ साफ शब्दों में फैसला दे दिया है कि जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा दूध मिलेगा आपको। अब सदगुरु कहते हैं कि जैसी जिसने प्रीत करी, सदगुरु चरनी माई। सदगुरु के चरणों में जिसकी जितनी प्रीति है। अब प्रीति का मतलब ये है कि गुरु सिखया कुछ और है, सिख मान्यो कुछ और, बंगत लोभ की टाटरी, कै विद होवे चूर। सदगुरुदेव ये भी समझा रहे हैं कि प्रेमी
जो मैं सिखाता हूं, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं ज्ञान में दे रहा हूं, उस पे चलो। अब गुरु का ज्ञान, वो सदगुरुदेव ने एक जगह कहा है ना कि संतों की बात तो ठीक है, पर पतनाला उत्थे दे उत्थे। संगत सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, उस टाइम तो ठीक है, बाहर निकलते ही, सत्संग खत्म होते ही हम जो है ना वो दुनियावी बातों में, वो किवें की हाल है, की चल रहा है, की फलाना ढुमकाना, वो शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि सत्संग का असर अगर मन पे हो गया तो जीव मौन हो जाएगा। लेकिन अगर सत्संग खत्म होते ही वो हुर्रा बोल रहा है, इसका मतलब सत्संग में मन नहीं था, मन था कि इसके बाद में थोड़ा हंगामा करेंगे। तो ये सदगुरु कह रहे हैं कि लोभ की टाटरी कैवी धोवे चूर, जब तक ये शिक्षा नहीं मानोगे, जब तक सादगी, सत सेवा, सत्संग सिमरन, सत सिमरन को नहीं धारण करोगे, तब तक जो है पूर्ण ज्ञान आपके अंदर नहीं जा सकता। इसलिए जैसी जिसने प्रीत करी, जितना जितना आप उस तरफ जोर लगा रहे हो, जितना जितना आप सिमरन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, वैसी ही गत मिलेगी। उतना ही भेद भरम का दुख जो है उससे आप निवारण हो जाओगे। गुरु की महिमा अपार है, गुरु की संगत भी अपार है। सदगुरु से ये प्रार्थना है कि हम सबको कृपा करके, जैसे नारद जी के 84 लाख मिटा दिए, हमें हमारे ऊपर भी कृपा करके हमारा भव सागर से पार लगाने का कृपा करें। सभी संगत को, आदरणीय संगत को दास का ओम ब्रह्म सत्यम, और अगर त्रुटि हुई हो तो उसके लिए दास क्षमा प्रार्थी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।